दोस्तों, बाजार में इतनी गिरावट है कि हर तरफ एक चिंता है, हाहाकार है और लोग ये जानना चाहते हैं कि मार्केट कब उठेगा। इस चीज पे आज हम बात करेंगे और आगे बढ़ने से पहले कुछ डेटा के माध्यम से हम प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस डेकेड्स में बाजार के हालत कैसे रहे हैं उस पर बात करेंगे। दोस्तों, अभी सितंबर 2024 से 2025 के फरवरी तक भारतीय बाजारों के पिछले 5 महीनों में जो गिरावट है वो लगभग 15 से 16% है। तो क्या ये गिरावट इससे पहले हो चुकी है या नहीं हुई है? आप देखें, 1996 में जुलाई से नवंबर के 5 महीने के बीच में भी भारतीय बाजार 26% से अधिक गिर गए थे। इसके बाद भी सितंबर नवंबर के करीब 3 महीनों में 2008 में भारतीय बाजारों में 37% की गिरावट, और इसी प्रकार से जनवरी और मार्च के बीच 2020 में कोविड के समय इंडियन मार्केट्स में लगभग 3 महीने की गैप में ही 30% की गिरावट थी। अगर आप इन डेटा को देखें तो ऐसा लगेगा कि इस बार की जो गिरावट है पिछली गिरावटों से बहुत बेहतर है, क्योंकि पिछले गिरावटों में जैसे हमने बात की जुलाई से नवंबर के बीच में, तो 96 में जुलाई से नवंबर के 5 महीनों के बीच में गिरावट थी 26%, जबकि अभी 24 से 25 के सितंबर से फरवरी के इन 5 महीनों में जो फॉल है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो लगभग 15 से 16% है। तो एक होप तो ये है कि इस समय जो करेक्शन मार्केट का है वो पहले जितना बुरा नहीं है, और अब जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब रिकवरी के संभावनाएं करीब हैं, क्योंकि अब मार्केट अपने न्यूनतम स्तर पे है और शायद 1-2 महीने के भीतर रिकवरी आनी शुरू होगी। लेकिन जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि भारतीय बाजारों में गिरावट हुई क्यों है, ऐसा क्या हुआ है कि इस समय बाजार हमारे गिरे हैं। दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन कारणों से इंडियन मार्केट्स में इतनी भारी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने टैरिफ की पॉलिसीज अपनाई है जो भारत पे भी लागू होती हैं, और जिससे मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है, एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। तो उनके टैरिफ से लगभग एक इन जनरल बाजार में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है और ट्रेड में इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इस कारण से भी वहां पर जो निवेशक अमेरिका के FIIs थे, उन्होंने ये माना है कि अमेरिका में ही पैसा रखना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि अब जब अमेरिका में इंपोर्ट पे टैरिफ लगेगा तो यूएस के डोमेस्टिक कंपनीज की डिमांड बढ़ने से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी, तो बेहतर रिटर्न अमेरिकन बाजार में उनको मिलने की संभावना है। एक बात इसमें और है कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि यूएस की सरकार जब बॉन्ड निकालती है तो कितना रिटर्न वहां के इन्वेस्टर्स को मिलता है, उसे बॉन्ड यील्ड कहते हैं। तो यूएस के बॉन्ड यील्ड्स पहले से बेहतर हुए हैं, तो मान लीजिए बॉन्ड यील्ड अच्छा होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड जैसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखना प्रॉफिटेबल है और सेफ भी है, इसीलिए लोग इक्विटी से बाहर निकलकर बॉन्ड की ओर निवेश करने जाते हैं। तो इस कारण से भी भारत जैसे एक इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकला है और वो यूएस के मार्केट के बॉन्ड में इन्वेस्ट होना शुरू हुआ है। तो ट्रम्प की पॉलिसीज ने अमेरिकन इक्विटी को प्रमोट किया है और यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से भी यूएस के बॉन्ड्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन दोनों कारण से एक चीज तो ये है कि इंडियन मार्केट्स में एक गिरावट देखने को मिली है। भारतीय बाजार में पिछले 5 महीनों में FIIs ने करीब $20 बिलियन के शेयर्स बेच डाले हैं, जिससे एक गिरावट है। किंतु ये कुछ और भी कारण हैं जिनसे हम इनको देख सकते हैं, जैसे पिछले कुछ महीनों से खासकर Q2, Q3 जो फाइनेंशियली हमारा 24-25 का है, इस पिछले 5-6 महीनों में इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं। बड़ी कंपनीज के भी जो प्रॉफिटेबिलिटीज है उसमें डाउन है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, टाटा मोटर्स का जो प्रॉफिट है वो 22% डाउन है, और लगभग सभी सेक्टर्स में, सभी एरियाज में इस प्रकार का जो गिरावट है रेवेन्यूज में, प्रॉफिट में देखा जा सकता है। तो ये जो गिरावट है ये भी इन्वेस्टर्स को एक नेगेटिव सेंटिमेंट देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक इन्फ्लेशन का खतरा भारतीय बाजारों में था, और इन्फ्लेशन से भी डिमांड में कटौती होती है, तो इन्फ्लेशन को स्टेबल किया गया है। टैरिफ के खतरे हैं, किंतु आने वाले दिनों में उम्मीद है कि टैरिफ जो है उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा। इंडिया यूएस के बीच में रिलेशंस बेहतर होने से भारतीय कंपनियों में टैरिफ कम होगा, और मे भी अगर भारत सरकार इस पे विचार करे कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करे और कुछ किसी प्रकार की राहत दे इन्वेस्टर्स को, तो भी शायद भारतीय बाजारों में वापस से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। एक बात इसमें और है, वो ये है कि इंडियन मार्केट्स गिरे इसलिए भी हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में, खासकर कोविड के बाद से इंडियन मार्केट्स की जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी बाजार की जो वैल्यूएशन है उसको हम कैसे मापते हैं कि वो बाजार महंगा है, सस्ता है? इसके लिए एक बफेट इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है, जो मुख्य इन्वेस्टर वॉरेन बफे के नाम पर है। देखिए, बफेट इंडिकेटर में ये होता है कि लिस्टेड जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब बाजार का मूल्य है, उसको डिवाइड करते हैं जीडीपी के साथ में। मान लीजिए भारतीय बाजारों का जो टोटल कैपिटलाइजेशन है, मार्केट वैल्यू है, वो 3,80,000 करोड़ के आसपास का है। तो अगर 380 लाख करोड़ का उनका वैल्यूएशन अभी है और हमारी जीडीपी 334 लाख करोड़ की है, तो हमारा जो ये रेशो है 380 लाख करोड़ का और 340 लाख करोड़ का, वो लगभग आता है 120% के आसपास, जो कि बताता है कि जीडीपी से भी ज्यादा क्या है कंपनी का वैल्यू
वैल्यूएशन है इसका मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो जब वैल्यूड मार्केट होता है इसका मतलब शेयर्स महंगे हैं जितनी उनकी पोटेंशियल शायद ना हो। तो इन कारणों से भी निवेशक थोड़ा सा बचते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, सेल करते हैं। इस कारण से भी भारतीय बाजारों में एक लंबे समय के बाद गिरावट आई है। तो निवेशक, जैसा कि रिपोर्ट्स बताते हैं, जैसा कि डेटा हमने देखा, बहुत चिंता ना करें और एक जो बुरा वक्त है लगभग वो कुछ हद तक खत्म होने वाला है। और लेकिन इन्वेस्ट आज आगे से भी बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। सारे डेटा, इंडिकेटर्स और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के बाद ही निवेश किया जाना चाहिए, किसी के कहने पर निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमने अपने कुछ वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में टाटा मोटर्स है, वरुण बेवरेजेस है, इनकी एक एनालिसिस की है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और जिससे आपको उनमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ जानकारी मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं जो इन्वेस्टर्स को अपने लेवल पर चेक करके इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ऐसे और वीडियोस के लिए जिंकपॉट कैपिटल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।